पूर्ववर्ती सरकार में जब पेपर लीक हो रहे थे, अशोक गहलोत की सरकार जब थी, क्या उस सरकार से आप संतुष्ट थे? उस सरकार के अंतर्गत भी सर बेरोजगारों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही थी। एक बीएसटीसी की युवा क्या बेचती होगी वो मैं मेरे खुद में बीत रही, वो मैं बता रहा हूँ। घर से एक एक पैसा लेके हमने बीएसटीसी किया, वहाँ लगभग 2 लाख का खर्चा किया। एक गरीब परिवार से जिसके घर पे छत नहीं है, वो आके 2 लाख के खर्चे करके वहाँ यहाँ से बीएसटीसी करता है, और ऊपर से सरकार ये कर रही है। मैं सरकार को थोड़ा ये अवगत करा दूं, बिल्कुल सराखों पे आपको बनाया, सरकार बनाई आपकी, लेकिन आपको हमारा साथ देने के बजाय आप हमसे बिल्कुल दूर हटते चले जा रहे हो। अभी तस्वीरें भी देख सकते हो, पीछे पुलिस भी मौजूद है। एक बार कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि जो पुलिस है, हाथों में लाठियां है उनकी, और अगर ज्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है तो यहाँ से उनको खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज भी किया जा सकता है, जैसा कि इनके अनुसार पहले भी किया गया था। कब तक ये सरकार करती रहेगी? हम नहीं सहन करेंगे। उम्मीद किससे है आप? हमें इससे उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने भी उम्मीद पानी फेरा है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक हम बिल्कुल इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सके तो बहुत जल्द विधानसभा का घेराव भी करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी युवा। लेकिन महिला सशक्तिकरण आप मंत्रिमंडल से की थी ना, तो फिर मुख्यमंत्री भी आप इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री भी महिला को बनाओ। इतना ही आप महिला सशक्तिकरण चाहते हो तो। जो महिला सशक्तिकरण का ये उदाहरण सिर्फ थर्ड ग्रेड के अंतर्गत पेश किया जा रहा है, ये थर्ड ग्रेड के अंतर्गत ही क्यों किया जा रहा है? विधानसभा में मंत्रियों के अंतर्गत और लोकसभा के अंतर्गत भी ये फैसला करके देखते हैं एक बार आप। 16 जून को राजस्थान के मुख्यमंत्री भंजलाल शर्मा ने एक ऐलान किया था कि जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसमें जो 30% आरक्षण महिलाओं को, लड़कियों को दिया जा रहा है, वो अब बढ़ाकर 50% किया जाता है। जिसके बाद प्रदेश में जो युवा है वो नाराज है, वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कर सकते हो, विरोध कर रहे हैं, और कहीं कहीं तो पुलिस और युवाओं के बीच झड़प की जो तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले पुलिस और युवाओं की झड़प हुई थी। कुछ युवाओं को हिरासत में ले लिया गया था, उनको ले गए, लेकिन यहाँ पे कुछ और युवा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या पूरा मामला है। कुछ युवा है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विशाल गुर्जर, करौली से हूँ मैं, और हम आज सुबह से ही धरना स्थल पर तकरीबन 4-5 हज़ार की संख्या में यहाँ सभी युवा बेरोजगार लड़के थे, वो सभी जुटे हुए हैं। ये सर जुटे इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने अभी 16 जून को महिला आरक्षण है वो 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि पहली बात तो थर्ड ग्रेड के अंतर्गत 50% आरक्षण कर दिया। इसके अलावा भी जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 12.5% आरक्षण कर दिया गया है सरकार के द्वारा, वो पहले से था। इसके बाद में 10% के लगभग टीएसपी एरिया को है। इसके अलावा विकलांग और जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए 6% के लगभग और भी रिजर्वेशन है। तो मैं मतलब सरकार ने मुश्किल से 15 से 20% सीटें युवकों, जो लड़के हैं उनके लिए भी अभी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे आपको कुछ ऐसी कंडीशन नहीं होगी सर, बात कर रहे हैं जी। इसके अलावा सर सभी आज 20 तारीख को शहीद स्मारक जयपुर के अंतर्गत धरना स्थल के अंतर्गत 4 से 5 हज़ार संख्या में सभी बेरोजगार युवक जुटे, और सरकार के जो पक्ष था कि महिला आरक्षण है उसका समर्थन करना था, जो आज समर्थन कर रहे हैं महिला आरक्षण का, जो मुख्यमंत्री जी और जो महिला हैं वो समर्थन करिए इधर, और इधर शहीद स्मारक पर महिलाएं, लड़कियां भी आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आरक्षण इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। जी बिल्कुल भी, लड़कियां भी सपोर्ट में थी हमारे। सोशल मीडिया पर भी सोशल मीडिया पे बिल्कुल ट्रेंड चल रहा था कि लड़कों का हक मत छीनो, पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है बिल्कुल ट्वीट। और इसके साथ ही हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास मुश्किल से 10 से 15% सीटें भी हमारे पास नहीं है सुरक्षित। हम आखिर बीएसटीसी बीएड वाले ये थर्ड ग्रेड के अलावा जाएं कहाँ, मुझे बताओ आप। एसटीसी वाले जो भी बेरोजगार लड़के हैं उनका तो बिल्कुल करियर खत्म होने वाला है, क्योंकि लड़कियां 30-70 के रेशियो में रहती हैं। पहले लड़के 70% रहते हैं, 30% लड़कियां रहती है बीएसटीसी के अंतर्गत। इसमें आप 30% पहले था उसको 33% कर देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमें 30% पहले कर रखा था महिलाओं को रिजर्वेशन, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम महिलाओं के जो भी हमारी बहनें हैं उनके साथ में थे, हम अभी भी साथ में ही हैं। लेकिन जो महिला सशक्तिकरण का ये उदाहरण सिर्फ थर्ड ग्रेड के अंतर्गत पेश किया जा रहा है, ये थर्ड ग्रेड के अंतर्गत ही क्यों किया जा रहा है? विधानसभा में मंत्रियों के अंतर्गत और लोकसभा के अंतर्गत भी ये फैसला करके देखते हैं एक बार आप। जो भी फैसला लेते हैं सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड के अंतर्गत लेते हैं। मैं सरकार को थोड़ा ये अवगत करा दूं कि बेरोजगार युवा लड़के हैं वो आपको बिल्कुल सराखों पे आपको बनाया, सरकार बनाई आपकी, लेकिन आपको हमारा साथ देने के बजाय आप हमसे बिल्कुल दूर हटते चले जा रहे हो। और जो आरक्षण है 30% से 50% कर दिया, इसके बाद में और भी आरक्षण बढ़ा रखा है। इसके अलावा कल की
अखबार में न्यूज आती है दैनिक भास्कर के अंतर्गत कि जो पुलिस के अंतर्गत भर्तियों में 30% से 33% रिजर्वेशन कर रहे हैं महिलाओं को। बेशक आप करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पुलिस के अंदर भी जो पहले 30% था महिलाओं के लिए, वो अब 33% कर दिया गया। जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऐतराज नहीं है, क्योंकि 33% करो, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए प्रत्येक वैकेंसी के अंतर्गत। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब बेरोजगार जो एसटीसी करने वाले छात्र हैं, बीएड करने वाले छात्र हैं, आखिर वो जाए कहाँ? क्योंकि ये अभी तो बिल्कुल ट्रेलर की तरह सरकार ने लॉन्च किया है, क्योंकि अभी 3rd ग्रेड में कर रहे हैं, ये बहुत जल्द 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के अंदर करने जा रहे हैं। मैं सरकार से बात रखना चाहता हूं कि आप बेरोजगार युवाओं को वैकेंसी निकालें, इसके बाद हमें इस आरक्षण के मैटर में उलझाए ना। ये हो गई भाजपा की सरकार के जो नए मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐलान किया था। जी सर। पूर्ववर्ती सरकार में जब पेपर लीक हो रहे थे, अशोक गहलोत की सरकार जब थी, क्या उस सरकार से आप संतुष्ट थे? उस सरकार के अंतर्गत भी सर बेरोजगारों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही थी। बेरोजगारों को हालांकि वैकेंसी निकाल रहे थे वो, लेकिन वहां भी पेपर लीक हो रहे थे। हमने एक नया फॉर्मूला अपनाया कि हम सोच रहे थे कि अब हम दूसरी सरकार को चुनते हैं, ये सरकार हमारे पक्ष में रहेगी। लेकिन आखिर होता क्या है, ये सरकार भी बनने के तुरंत बाद मुश्किल से 100 दिन भी नहीं हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं मुश्किल से, और 6 महीने हो चुके हैं, अभी 6-7 महीने हो गए। इसके अंतर्गत ही पहला जो केस बनता है कि 3rd ग्रेड के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश होता है कि 30% से लेकर 50% कर दिया। इसके बावजूद भी युवा जो बेरोजगार हैं उनको मुश्किल से 10% सीटें भी इसके अंदर रिजर्व नहीं है, क्योंकि महिला अभी आप यहाँ पे विरोध कर रहे थे, तो क्या पुलिस ने आप पर लाठियां बांधी? जी पहले तो सर हम शांतिपूर्वक ढंग से सारी मांग रख रहे थे हम, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से बिल्कुल शहीद स्मारक पर से खदेड़ा गया। भीड़ भी तकरीबन 8 से 10 हजार के लगभग बता रहे थे कि इतनी भीड़ हो गई थी उस टाइम जिस टाइम खदेड़ा गया। लाठीचार्ज भी सुन रहे हैं कि हम लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, और अब तो धरना क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। क्या लाठियां चार्ज किया, हमारे पीछे डंडे भी धरे हैं, पुलिस ने भागा भागा कर हमें पीटा है। इसका विरोध हम करते हैं। और इसके अलावा जो मनोज मीणा है उनके साथ साथ लगभग 10 से 15 युवाओं को शायद वो अरेस्ट भी करके ले गए हैं, वो अभी छूटे भी नहीं है वो। अब हम ये तो बात ये रख रहे हैं कि अब जो बेरोजगार युवा घर पर बैठे हुए हैं, आखिर वो कब तक जगेंगे? यानी कि आप कुल मिलाकर बात ये है कि 30% था वो सही था, चलो ठीक है, लेकिन आप 50 मत कीजिए। जी 50। बिल्कुल सर, मैं बाड़मेर से आया हूँ सर। बाड़मेर में तो और विरोध वहाँ पे, और बिल्कुल सर, हमने कल तो वहाँ कलेक्टर को धरना दिया था, और वहाँ से लगभग 400-500 लड़कों के साथ मैं आया था वहाँ से, और पूरा मेरा संगठन आया था। लेकिन यहाँ हमने लगभग 4 घंटे तक प्रदर्शन किया, उसके बावजूद कुछ ऐसा निष्कर्ष निकला नहीं, और पुलिस प्रशासन हमको खदेड़ दिया है। बदलने सरकार से हम क्या, अभी तस्वीरें भी देख सकते हो, पीछे पुलिस भी मौजूद है। एक बार कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि जो पुलिस है, हाथों में लाठियां है उनकी, और अगर ज्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है तो यहाँ से उनको खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज भी किया जा सकता है, जैसा कि इनके अनुसार पहले भी किया गया था। यहाँ पे ये आ गए थे जब इनसे बातचीत कर रहे थे। अब देखते हैं युवाओं की जो ये मांग है, 30% पहले मिल रहा था, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती थी 3rd ग्रेड की, उसमें अब 50 कर दिया गया है। कहीं ना कहीं नई सरकार जो है उसको लगता था कि महिलाओं को साधने के लिए ऐसा करके हमें आगामी फायदा देखने की दृष्टि से उन्होंने ऐसा कदम उठाया हो, लेकिन ये जो युवा है वो नाराज है। और युवाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत त्यागी। अच्छा, कहाँ से आए हो? धौलपुर से। अच्छा, तो आप भी संतुष्ट नहीं हो? ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या मांगे आप? मेरी मांग ये है कि सरकार 30% से 30% रहने दे इसको, 50 ना करे। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या कदम रहेगा युवाओं का? सर यदि सरकार नहीं, क्योंकि युवा जी कई ज्यादा है, हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है। अगर उसमें रोष व्याप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चुनौती हो सकती है। आपका कदम क्या रहेगा? जी सर, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी तो सभी जो युवा हैं, बेरोजगार लड़के हैं, उनको कंप्लीट मतलब पता भी नहीं था कि 20 तारीख को जयपुर के अंतर्गत आपको इकट्ठा होना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द सभी बेरोजगार लड़के सभी सम्मिलित होकर एकजुट होकर एक नई डेट का ऐलान करेंगे। जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक हम बिल्कुल इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सके तो बहुत जल्द विधानसभा का घेराव भी करने जा रहे हैं बहुत जल्दी युवा, और हाईकोर्ट में भी लड़ने जा रहे हैं सर। और कल से हाईकोर्ट में रेट लगाएंगे, और आज एक नया डिसीजन बिहार हाईकोर्ट ने दिया है कि जो बिहार सरकार ने भी 65% किया था आरक्षण को बढ़ाकर, वो आज कैंसिल कर दिया। तो हाईकोर्ट हमारा साथ देगा, बिल्कुल देगा
ऐसा हमारा विश्वास है। ये एक बीएसटीसी के युवा की क्या बेइज्जती होगी वो मैं मेरे खुद में बीत रही वो मैं बता रहा हूँ। घर से एक एक पैसा लेके हमने बीएसटीसी किया, वहाँ लगभग 2 लाख का खर्चा किया। एक गरीब परिवार से जिसके घर पे छत नहीं है वो आके 2 लाख के खर्चे करके वहाँ यहाँ से बीएसटीसी करता है, और ऊपर से सरकार ये कर रही है, युवा पर डंडे बरसा रही है। तो ये कब पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं। पेपर लीक से परेशान होकर इस सरकार को लाए थे, लेकिन इस सरकार ने भी हमारे साथ ये किया है। कब तक ये सरकार करती रहेगी? हम नहीं सहन करेंगे। उम्मीद किससे है आप? हमें इससे उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने भी उम्मीद पे पानी फेरा है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम लोकतांत्रिक तरीके से हमने प्रदर्शन किया है, अगली बार विधानसभा का घेराव करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री मोदी से कहना चाहते हैं, हाँ महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण आप मंत्रिमंडल से कीजिए ना, तो फिर मुख्यमंत्री भी आप इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री भी महिला को बनाओ। इतना ही आप महिला सशक्तिकरण चाहते हो तो आप 50% महिला सशक्तिकरण बात करते हो तो पहले अपने मंत्रिमंडल में 50% महिला को दो, वहां से महिला कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टियां महिलाओं को टिकट दे, लोकसभा में टिकट दे। आपको अगर नौकरियों में करना है तो ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए, बिल्कुल ये कहना आपका। विधानसभा में केवल 5% महिलाओं को आरक्षण मतलब सीटें वो दी थी टिकट, और यहाँ सिर्फ 50% की बात करें तो ये कहाँ जाएगा युवा? आप बताओ सर। यही तो ये इनकी एक परेशानी है। हमने आपको इनकी परेशानी दिखाई क्योंकि भारत रफ्तार ऐसे मुद्दे उठाता रहता है। हमारा ऐसा बनता है, कर्तव्य बनता है, और हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। ये जो युवा है वो कह रहे हैं कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की कोशिश की थी, पुलिस ने खदेड़ दिया। अब एक तिथि, एक तारीख हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद विधानसभा का घेराव करेंगे, ये इनका कहना है। देखते हैं सरकार का रुख क्या होता है, सरकार इस पे क्या कदम उठाती है। बन रही हमारे साथ कैमरा साथी लक्ष्मी के साथ मनीष गौड़, जयपुर।